हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड रिक्वेस्ट की है कि उनके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इससे पहले मैंने जो एक्सरसाइजेस दिखाई थी तो उन लोगों ने कहा था कि ये एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, हमारी घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है। तो आफ्टर 45 45 की उम्र जब हमारी हो जाती है तो उसके बाद हमारी शरीर में जो होता है कैल्शियम जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हमारे खाने में काफ़ी परहेज आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से कैल्शियम हमारे अंदर नहीं जा पाती। तो हमारी शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं और उनके जितने भी जॉइंट्स हैं या जोड़ हैं, जो भी जोड़ हैं, उन जोड़ों के बीच में एक लिक्विड होता है, एक तरल एक पदार्थ होता है, तेल जैसा कुछ। वो क्या करता है, दोनों हड्डियों को मूवमेंट दोनों हड्डियों के खिसकने में या इधर उधर सरकाने में, ऐसे हाथ उठा रहे हैं या घुटने मोड़ते हैं तो उसमें मदद करता है। तो आफ्टर 45 ये जो लिक्विड होता है ये सूखने लगता है, धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि इस टाइम हमारे खाने में बहुत परहेज हो जाती है। साथ ही साथ हम अगर सब कुछ खाते भी हैं तो हमारी बॉडी उसे नहीं ले पाती, क्योंकि हमारी बॉडी में धीरे धीरे वो कम हो जाता है, उसकी हजम करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। और हमारी बॉडी खुद से जो कैल्शियम बनाती है खाने से लेकर, वो बनाना भी धीरे धीरे वो कम कर देती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बाहर से कैल्शियम जो है वो खाना होगा, अलग से थोड़ा कैल्शियम खाना होगा। चाहे वो आप दवाई के थ्रू खा सकते हैं या फिर आप अपने खाने में कैल्शियम को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खानी होगी। जिन लोगों की घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है या जो भी है, उन लोगों को कैल्शियम खाना पड़ेगा। या तो आप दवाई में खाइए या फिर अपने खाने में कैल्शियम को इंक्लूड कीजिए। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ भी ऐसी खानी पड़ेगी जिससे कि वो जो लिक्विड है वो सही हो और फिर से वो बनना शुरू हो या बने, उस जिससे कि आपकी हड्डियों की मूवमेंट सही हो या आपके घुटनों का दर्द ठीक। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है उन्हें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन ई। तो ये विटामिन डी और विटामिन ई मिलके ही जो है घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्सरसाइज, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिनको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको अपने घुटनों के दर्द से आराम मिलेगा। आपको अपना वेट ठीक रखना पड़ेगा। अगर आप ओवर वेट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी वेट है, आपको बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी में, तो भी घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि बॉडी का जो वेट है पूरा घुटनों में आकर पड़ता है। वो इससे क्या होता है, इससे भी घुटनों में दर्द होता है। इसीलिए आपको जो करना होगा, अपना बॉडी वेट जो है उसको भी आपको सही रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मोटापा भी घुटनों में नुकसान पहुंचाता है। तो विटामिन डी आप कैसे ले सकते हैं अलग से? तो विटामिन डी घर में अगर आप लेना चाहें, आपके रोज़ के खाने में आप क्या करेंगे, जो दूध होता है, टोन्ड मिल्क जो है वो लीजिए, क्योंकि इस टाइम आपको फैट भी गेन नहीं करना है, फैट आपका जैसे कंट्रोल रहे वो भी ध्यान रखना है। इसलिए आप क्या करेंगे, टोन्ड मिल्क लेंगे। टोन्ड मिल्क लेकर उसका आप छेना बनाइए घर में। छेना बना के इसको रेगुलर आप एक टाइम खाइए। यानी आपको 250 ग्राम दूध का एक छेना बनाना है और उसको आपको रेगुलर खाना है, चाहे उसे आप नाश्ते में खाइए या फिर अपने लंच में खाइए, लेकिन उसको आपको रेगुलर खाना है जिन लोगों के घुटनों में दर्द है। साथ ही हमारी जो नानी दादी के टाइम में बोलते थे कि चूना जो होता है, जो पान में जो चूना जो लगाते हैं वाइट, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तो आप चाहे तो एक छोटे से कप में थोड़ा सा चूना, आप जो खाने वाला चूना होता है जो पान वालों के पास मिल जाता है, आप उसे रखिए, उसमें थोड़ा सा चूना पानी में डालिए और उसको घोलकर आप उसको भी पी सकते हैं। तो इससे भी घुटनों के दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि चूना जो है कैल्शियम, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम देता है। साथ ही आपको खाना है विटामिन ई वाली चीज़ें। तो विटामिन ई जो होता है वो आपको मशरूम में मिल सकता है। आप मशरूम खाइए, रोज़ाना के आपके खाने में आप मशरूम को ऐड कीजिए। साथ ही साथ आपको जो खाना है अखरोट और बादाम और तिल। अखरोट, बादाम और तिल को आप एक साथ पीस लीजिए और पीस कर इसको एक कंटेनर में आप रख लीजिए और उसके बाद रोज़ाना इसको 1 कप गर्म दूध में
डालकर 1 चम्मच डालकर आप इसे रोज़ पीजिए। तो इससे आपको विटामिन डी और विटामिन ई दोनों ही मिलेंगे। और इसके अलावा जिन चीज़ों में विटामिन ई पाई जाती है वो चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। तो घुटनों के दर्द में डी और ई बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए अपने रेगुलर के खाने में इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। और चलिए अब मैं आप लोगों को ऐसे 3 एक्सरसाइजेज दिखाऊंगी जिसे करने से आपके घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। तो चलिए उनको देख लेते हैं। या ज़मीन पर इस तरह बैठिए और स्ट्रेट बैठकर आप दाहिने पैर को बाएं हाथ से इस तरह से धीरे से ऊपर उठाना है और 10 काउंट करने के बाद छोड़ दीजिए। फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़िए और इस तरह से घुटनों को एकदम स्ट्रेट रखना है आपको और 10 काउंट करने के बाद छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको 3 बार ये एक्सरसाइज करना है। इसी तरह से आप हाथों से अपने अंगूठे को पकड़िए और 10 काउंट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर दूसरे हाथ से पकड़िए अंगूठे को, 10 काउंट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो इस तरह दोनों पैरों में 30-30 बार अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे घुटनों में बहुत आराम मिलेगा। और अब ऐसे स्ट्रेट बैठ जाइए और उसके बाद पैरों को इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है आपको। एक बार आपको पैरों की जो उंगलियां हैं उसको सामने की तरफ ले जाइए, 10 काउंट कीजिए, फिर पीछे की तरफ ले आइए, 10 काउंट कीजिए, फिर सामने की तरफ ले जाना है और 10 काउंट करना है। इसी तरह से आपको ये भी 3 बार करना होगा। उसके बाद इस तरह फिर से पैरों को ऊपर उठाइए और एक बार सामने की तरफ आपको पैरों को ले जाना है, स्ट्रेचिंग करनी है, 10 काउंट करना है, फिर बैक करके 10 काउंट करना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो घुटनों में आराम मिलता है। घुटनों के दर्द में कोई स्वेलिंग होती है तो भी आराम मिलता है, क्योंकि घुटनों के दर्द का इलाज सिर्फ एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज से ही आप अपने घुटनों को सही रख सकते हैं। और घुटनों को मोड़िए नहीं। जब भी आपको घुटनों में दर्द हो, कोशिश कीजिए घुटने बेंड ना हो। आपको जितने ज़्यादा कोशिश करेंगे कि घुटने आपके ना मुड़े, वैसे काम उसी तरह से आप बैठिए या उसी तरह के काम कीजिए जिससे घुटने कम बेंड हो। जब आपके घुटने ठीक हो जाएं, नॉर्मल हो जाए, दर्द वगैरह या सूजन कम हो जाए, तब आप नॉर्मल रह सकते हैं। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो इसे ट्राई करके देखिए। और साथ ही अगर कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।